महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ रहा है, ऊपर से क्या नाम खुद भी सेल्फ डिफेंस में इतना आदमी को होना चाहिए कि कोई भी छेड़छाड़ करे उससे पहले उसको एक तमाचा मारे की। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। जी हाँ, महिलाएं ना कभी कमजोर थी, ना कभी लाचार। वो तो निस्वार्थ भाव अपना काम कर रही थी, कभी माँ बनकर, कभी बहन बेटी बनकर, तो कभी पत्नी बनकर। लेकिन पुरुष ही उनके प्रेम को लाचारी, बेबसी समझकर अपनी संपत्ति समझने लगा और उनकी सहनशक्ति को कमजोरी समझने लगा। अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान हर तरफ अपना परचम लहराने के बाद अब नारी उस कला में भी मर्दों को टक्कर दे रही हैं जिसमें मर्दों का एक छत्र राज था। ये तस्वीर उसी की है। यहाँ अखाड़े में पसीना बहाकर बेटियां फौलाद बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में महिला रेसलिंग का क्रेज ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों में बढ़ता जा रहा है। ये बेटियां पढ़ाई के साथ कुश्ती के अखाड़े में पसीना बहाकर देश का गौरव बढ़ाना चाहती हैं। 3 साल से सविता मुजफ्फरनगर के गांव पचेंडा कला में शहीद बच्चन सिंह कुश्ती एकेडमी में युवकों के साथ मल्ल युद्ध का परीक्षण ले रही हैं। अखाड़े में हर दांव पेच सीख रही और कई मेडल भी अपने नाम किए हैं। सविता, ये बताइए आप यहाँ पे कब से तैयारी कर रही हैं और आगे क्या आपकी अपेक्षाएं हैं इस अकेडमी से? मैं यहाँ पे 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले गांव में करती थी और 3 साल से मेडल भी लेके आ रही हूँ। कौन कौन सा आप लेवल पर खेल चुकी हो? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। 2017 में मेरा ब्राउन्ज मेडल था, 2018 में अम्बेडकर नेशनल में गोल्ड मेडल था और अभी 2019 में मैं सिल्वर मेडल लेकर आई हूँ नेशनल में से। अभी आप किस फॉर्मेट से प्रैक्टिस कर रही हैं? अब मैं इंडिया कैंप भी कर चुकी हूँ और मैं अभी अपने आगे की तैयारी के लिए मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल जाऊँ, अपने देश के लिए खेलूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ। देश में अपराध बढ़ रहा है, कई तरह रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये सेल्फ डिफेंस में भी काम आएगा जो आप? हाँ, इससे हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं अपने आप। ये भी हमारे लिए अच्छा है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं ओलंपिक में से मेडल लेके लाना चाहती हूँ, अपने नाम, देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस एकेडमी में अलग अलग राज्यों और जिलों से लगभग 200 बच्चे कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियां मिट्टी और मैट पर सुबह और शाम कुश्ती के दांव पे सीख रही हैं। इन बच्चियों का कहना है कि आज भी हमारे समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। परीक्षण ले रही हर्षिता का कहना है कि कुश्ती सीखने की एक वजह यह भी है कि हम लड़कियां होकर रेसलिंग कर सकती हैं। साथ ही आजकल जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, खास कर महिलाओं के प्रति, तो हम कुश्ती सीखकर अपनी आत्मरक्षा करने के साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षा दे सकती हैं। हर्षिता, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 9th क्लास। अच्छा हर्षिता, ये बताइए अभी आप कुश्ती कर रही हैं, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली मुझे कुश्ती करनी है? ये तो मतलब हमारे घर वालों से मेरी प्रेरणा मिली। मेरे मामा जी पहलवानी करते थे, फिर इनको इंजरी हुई तो मुझे फिर घर वालों ने कहा कि मैं करूँगी और ये मेरा सपना भी है कि मैं रेसलिंग करूँ। रेसलिंग करने के साथ साथ और क्या इसके फायदे हैं कुश्ती सीखने? और वैसे भी महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ रहा है, ऊपर से क्या नाम खुद भी सेल्फ डिफेंस में इतना आदमी को होना चाहिए कि कोई भी छेड़छाड़ करे उससे पहले उसको एक तमाचा मारे की चाहे। तो आगे क्या सपने हैं आपके? मेरा सपना है कि मतलब जैसे फोगाट सिस्टर्स है या फिर और भी साक्षी मलिक, उनसे अच्छा और उनके जैसा पहलवान बने। हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं मेडल देना चाहती हूँ। इनमें से कई बेटियों ने स्टेट और नेशनल लेवल पर गोल्ड और सिल्वर मेडल लाकर जनपद के नाम रोशन किए हैं। इन बच्चियों का सपना है कि वे ओलंपिक में गोल्ड लाकर अपने देश का नाम रोशन करें। बच्चन सिंह एकेडमी के संस्थापक युधिष्ठिर पहलवान बताते हैं कि महाभारत काल से यहाँ 5 पांडव आकर रुके थे और यहीं पर उन्होंने मल्ल युद्ध का अभ्यास किया था। तभी से हमारे पूर्वज इस अखाड़े को चला रहे हैं। ये अखाड़ा 5 पांडव के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह 5 पांडव थे, हम भी भाई हैं और सभी पहलवान हैं।
इस अखाड़े से बड़े बड़े पहलवान परीक्षण लेकर गए हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी अनुज पहलवान। ये जो एकेडमी चल रही है कब से चल रही है और पूरा उद्देश्य क्या है एकेडमी चलाने का? ये जो एकेडमी चल रही है हमारे बाबा दादा के समय से चल रही, और ये हमारे जो नाम है, मेरा युधिष्ठिर नाम है। यहाँ पहले महाभारत के पांडव रुके थे, तो तब से ही मल्ल युद्ध की जो प्रथा है वो आज तक चली आ रही। ये हमने थाम रखी, हमारे पूर्वजों ने थाम रखी थी। तो यहाँ पे जो है महिलाओं और पुरुष दोनों की रेसलिंग होती है। ये भी सुना जाता है कि 5 पांडवों के नाम से ये एकेडमी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या उद्देश्य है पूरा? उद्देश्य ये है कि हमारे आने वाले जो जवान है वे नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें नशे से बचाना है। उन्हें स्वस्थ इंसान हमें पैदा करने इस धरती पे। स्वस्थ इंसान जब पैदा होगा तो मजबूत संसार होगा। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे और कितना टाइम यहाँ पे वार्म अप करते हैं? अभी यहाँ पे 50-60 लड़के लड़कियाँ दोनों प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम। 3 घंटे शाम को होती है, 2 घंटे सुबह। क्या अलग राज्य से भी बच्चे आते हैं? हाँ, अलग राज्य से भी आते हैं। ये भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुबंधित है, भारतीय सरकार ने गोद ले रखा है। जिस तरह से यहाँ बालिकाएं जो है मल्ल युद्ध कर रही है, उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है ओलंपिक खेलना, क्योंकि अभी हमारी बेटी दिव्या सेन वह इसी अखाड़े से है, अर्जुन अवार्डी, और अनुज चौधरी अर्जुन अवार्डी वो भी इसी अखाड़े से है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, तो लगता नहीं कि ग्रामीण परिक्षेत्र में जहाँ लड़कियों को कॉलेज जाने से रोका जाता था और आज उनको मल्ल युद्ध भी सिखाया जा रहा है, तो कितनी बड़ी भूमिका इस अकेडमी की है? इस एकेडमी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ से जो है मल्ल युद्ध जो सिखाया जा रहा है, तो यहाँ से मजबूत बच्चे तैयार हो रहे हैं और कम खर्चे में तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अगर बाहर उसमें जाएगा स्टेडियम में तो 20,000 रुपये पर मंथ आएगा उनका, और यहाँ 10,000 में ही, 5-10 हज़ार में ही उनका पूरा हो जाएगा।